रात को 1 बजे जाके स्ट्रांग रूम में हल्ला कर रही है, स्ट्रीट ड्रामा किया वोटिंग के दिन। ये क्या है? ये हरा हुआ मानसिकता है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो चुकी है। 4 तारीख को नतीजे आने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी खेला होगा और बीजेपी कह रही है कि ममता दीदी को इस बार सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो सियासी ड्रामा कर रही हैं। दिलीप घोष साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। दीदी कह रही हैं कि अब खेला हो जाएगा, इसीलिए वो कह रही हैं कि अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि एकदम पैनी नजर रखनी है। देखिए, खेला जो हुआ तो चुनाव कमीशन ने किया है और 2 फेज में खेला हो गया। अब उसका नतीजा आने वाला है, खेला खत्म होने वाला है। ममता बनर्जी एक तानाशाही जो शासक हैं, सत्ता उनके पास सर्वोपरि है और किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। और सत्ता जब छीन रही है हाथ से, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप जैसी हालत इनकी हो गई है। अभी काउंटिंग के दिन भी कुछ अनहोनी कर सकती हैं, ऐसी तैयारी है। इसलिए हर कदम में चोरी करते थे, डरा धमका कर लोगों को वोटिंग कराते थे, कहीं पर सफल नहीं हो पाए हैं। और वही एकमात्र है 4 तारीख जो काउंटिंग, वहाँ कुछ करने के लिए तैयार है। दीदी और टीएमसी को इस बार सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो आदेश दिया है, पहले हाई कोर्ट में लगा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में लगा। जो जनता की अदालत में हार चुकी है, कोई अदालत उसको बचा हार चुकी है। आप लोग पहले से कैसे कह सकते हैं? एकदम हार चुकी है। जनता की मूड जो थी, चुपचाप कमल छाप लोगों ने वोटिंग किया है और रिकॉर्ड वोटिंग, पूरा देश में कहीं कोई सुना नहीं, कोई देखा नहीं। तो ये नतीजा ही है आएगी कि लोगों ने इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कितनी सीट ला रहे हैं इस बार? बीजेपी की सरकार सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ बनेगी। दीदी कह रही है 226, 26 में 226। वो तो 300 भी बोल रही है। दिमागी हालत ठीक नहीं है। हार बहुत भयंकर चीज़ है। 15 साल क्षमता भोगने के बाद जब सब कुछ छीन जाएगा तो ये उनकी समझ के परे है। इसलिए रात को 1 बजे जाके स्ट्रांग रूम में हल्ला कर रही है, स्ट्रीट ड्रामा किया वोटिंग के दिन। ये क्या है? ये हरा हुआ मानसिकता है। क्या लग रहा है, क्यों इस बार दीदी हार रही हैं? जनता पहले से तय कर चुकी है। आरजी कर की जैसी घटना एक नहीं है, कई घटना गांव-गांव में हो रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार, मर्डर, कानून व्यवस्था बोल के कुछ है ही नहीं। यहाँ की हेल्थ डिपार्टमेंट, यहाँ की एडुकेशन, यहाँ की इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है। कल्चर बंगाल की कुछ नहीं बची हुई है। तो लोग धीरे धीरे और बहुत परेशान। यहाँ सरकारी कोई भी योजनाओं का लाभ आपको लेना है तो पहले पैसा देना पड़ेगा। चाहे बच्चा का स्कूल में एडमिशन करिए, चाहे बुजुर्गों को हॉस्पिटल में एडमिशन करिए, सब जगह पैसा देना पड़ता है। इतना भ्रष्टाचार है। इससे लोगों को मुक्ति चाहिए, इसलिए लोगों ने वोटिंग की है। नहीं तो आप लोगों को क्या लग रहा है, सरकार बीजेपी की आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बंगाल में? बंगाल के लोग तो ये जानना जरूर चाहेंगे। पूरा देश में क्या हो रहा है? 21 राज्य में हम सरकार चला रहे हैं। कोई कहानी बोलने के लिए मोदी यहाँ नहीं आते हैं। जो करके दिखाए वही बोल रहे हैं। उसका स्वराज का लाभ जनता को मिलेगा। आज बंगाल के लोग समझ गए हैं। जब बंगाल से बाहर लोग कदम रखते हैं, सब जगह बीजेपी का झंडा दिखता है और डेवलपमेंट दिखता है, लोग आके यहाँ कहानी बोलते हैं कि क्या हो रहा है। लगभग 50 लाख युवा जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं पेट के लिए, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके काम कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। वो सब आए यहाँ चुनाव करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। तो पूरा देश के साथ बंगाल का फर्क दिखता है। देश एक तरफ आगे जा रहा है और बंगाल बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, उस पर मैं एक सवाल करूंगा, लेकिन पहले अभी जो काउंटिंग होनी है, तो दीदी तो कह रही हैं कि वो तैयारी करें, अपने कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने कह दिया। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं काउंटिंग डे के लिए? क्या आप लोग भी पैनी नजर रखने वाले हैं कि कहीं दूसरी तरफ से? पब्लिक ने तैयारी करके वोटिंग डाली, एक आवाज़ नहीं हुआ ना। भाजपा भी तैयारी उसी पे कर रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ, ट्रेनिंग चल रहा था हमारा काउंटिंग एजेंट्स का, जो पहले ऐसा होता नहीं था। एक एक बात सिखा करके हम भेज रहे हैं, कोई हेरा फेरी नहीं चलेगा। तो इसलिए दीदी समझ रहे हैं, चारों तरफ घेर गई हो, कुछ करने के लिए उनके पास नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप घोष साहब हमसे बात करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में इंतजार हालांकि नतीजों का है, लेकिन उससे पहले तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई हैं। लेकिन दोनों तरफ से, एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी, दोनों तरफ से इस वक्त रस्साकशी का दौर चालू है। राधा कृष्णा के साथ विद्यानाथ झा, कोलकाता, नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार
शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।